तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग बर्णाली। गुड मॉर्निंग पियाली। गुड मॉर्निंग मनोजीत। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बार आप लोग चैट कर दीजिए जो वॉइस सब कुछ क्लियर है कि नहीं। चैट करके बता दीजिए क्लियर है बोल के। वॉइस ठीक ठाक सुना जा रहा है, आवाज ठीक ठाक है तो एक बार चैट पे लिख दीजिए वॉइस क्लियर। क्लियर बोल के लिख दीजिए एक बार। ओके, वॉइस क्लियर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है निस क्लैरिटी ब्लूप्रिंट के बारे में। मतलब निस क्लैरिटी ब्लूप्रिंट है क्या, और इसका अंदर में जो आता है निस क्या है, क्यों निस इम्पोर्टेंट है, ये सब बारे में ये सब बारे में आज डिस्कस करेंगे। और माइक्रो निस क्या है, हाउ टू फाइंड निस, कैसे हम लोग निस को फाइंड कर सकते हैं, ये सब बारे में पूरा आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, निस क्या है। निश मतलब हम लोग जब कोई कोई भी एक स्पेसिफिक एक फील्ड को निश बोला जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप जब माध्यमिक जब कंप्लीट करके एचएस में जब जाता है, जब एडमिशन लोगे, तो अब आपको एक चीज आपको देखना होगा। जो आपको कोई भी एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है, जैसे हो गया आर्ट्स, हो गया जैसे हो गया कॉमर्स, जैसे हो गया आपको साइंस। इसको मतलब क्या है, मतलब आप खुद कौन सा फील्ड में बेहतर हो, उस हिसाब से आपको एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। जैसे आपका खुद का जो पोटेंशियल है वो आपको सबसे अच्छा आप ही पहचान पाओगे। तो उस हिसाब से आपको आर्ट्स पे बेहतर है ना, आपको साइंस अच्छा लगता है ना, कॉमर्स अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप एक फील्ड चूज करते हो। तो यहाँ पे बिजनेस पे भी आप कोई भी काम कर रहे हो, उस पे आपको एक फील्ड चूज करना बहुत बहुत जरूरी होता है। किस लिए, जब आप कोई भी एक स्पेसिफिक एक फील्ड पकड़ के जब आप काम करोगे, तब क्या होगा, उस पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और आपको जो डायरेक्शन है, काम का जो डायरेक्शन है, वो भी सही दिशा पे आपको काम करने के लिए मिलेगा। तो नीश क्या है, नीश मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड, मतलब एक ऐसे एक फील्ड जो आपको खुद को अच्छा लगता है, जिसका ऊपर आपको काम करने के लिए अच्छा लगता है, उसको नीश बोलता है। मतलब कोई एक लाइन बा कोई एक फील्ड बोल सकता है। तो ये हो गया नीश। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों निश इम्पोर्टेंट क्यों है। यू बिकम स्पेशलिस्ट इन वन फील्ड। मतलब मान लीजिए यहाँ पे, जैसे हम एग्जांपल अभी दिया था, जैसे आप आर्ट्स व साइंस व कॉमर्स कोई भी एक फील्ड चूज कर रहे हो, तो ऐसे सिस्टम ना हो के कोई भी सब बंदा को बोल दिया गया आप सब कुछ पढ़ाई में लग जाओ, तब क्या होगा। तो आपको मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से क्या करना है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे भागने लग गया है। मतलब क्या सीखने वाला है, क्या कुछ डायरेक्शन नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप क्या करोगे, आप पढ़ते रहोगे काटते रहोगे, लेकिन आपका जो पसंदीदा चीज है वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्पेसिफिक एक फील्ड पकड़ोगे। मतलब आप कोई भी, जब आप एक फील्ड चूज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है उस फील्ड पे, वहां पे जब आप प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो, आप सीखते चले जा रहे हो, रोज रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो अब क्या होगा, वहां पे आपको स्पेशलिस्ट बनने का जो ऑप्शन है वो और बढ़ते चला जाएगा। नंबर 3 जो पॉइंट है, यू मोर प्रोडक्टिव इन वन डायरेक्शन। मतलब आप एक ही दिशा पे जब काम करने लगोगे, तब क्या होगा, आप और ज्यादा प्रोडक्टिव होने जाओगे। मतलब आप
इधर उधर नहीं भटक के एक ही दिशा पे काम कर रहे हो, मतलब और ज्यादा प्रोडक्टिव, और ज्यादा, क्योंकि उस फील्ड को आप खुद चूज किया है और उस फील्ड को आप खुद काम करने के लिए आपको अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से ही आप चूज किया है, तो आपको और ज्यादा काम करने भी अच्छा लगेगा और ज्यादा रिजल्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ही है गेट मोर रिजल्ट, मतलब आप जब एक ही डायरेक्शन पे काम करने लगोगे तब क्या होगा, आपको डायरेक्ट आपको ज्यादा रिजल्ट भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे हो गया जो 4 पॉइंट है, व्हाट डज नीड्स मीन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब इस स्पेसिफिक वन फील्ड, मतलब आप कोई भी एक फील्ड पे, स्पेसिफिक एक फील्ड पे पकड़ के काम स्टार्ट कर रहे हो, यू बिकम स्पेशलिस्ट इन वन फील्ड, आप एक फील्ड पे स्पेशलिस्ट होते जा रहे हो, और यू मोर प्रोडक्टिव इन वन डायरेक्शन, आप एक डायरेक्शन पे काम कर रहे हो, उससे बदले क्या हो रहा है, आपको ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो नंबर 2, व्हाट इज माइक्रोनिस। एक माइक्रोनिस क्या होता है, माइक्रोनिस मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रेनर, ट्रेनर हो गया एक फील्ड, जहाँ पे ट्रेनर का अंदर आता है एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक वन टू वन कोचिंग, ट्रेनर फॉर स्टूडेंट, ट्रेनर फॉर किड्स, मतलब ट्रेनर हो गया एक बड़ा सा एक निश, बड़ा सा निश, मतलब उसको बोलते हैं मैक्रोनिश। ट्रेनर हो गया एक मैक्रोनिश, उसके अंदर आता है ये सब जितना बोला, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, वन टू वन कोचिंग, ट्रेनर फॉर स्टूडेंट, ये सब हो गया उसी का अंदर, ट्रेनर का अंदर एक माइक्रोनिश, मतलब ट्रेनर का साब साब टॉपिक भी आप बोल सकते हो। तो ट्रेनर एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया जिसको हम बोल रहे हैं मैक्रोनिश, उसका साब निश क्या हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब हो गया माइक्रोनिश। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप, आपका गांव पे घर है वा शहर पे भी हो सकता है, तो वहां पे जब आप कोई एक फिजिशियन का पास जाते हो, जनरल फिजिशियन जिसको बोलता है, मतलब आपका कोई ये हुआ, कुछ तबीयत सही नहीं है, आपका कुछ सर्दी जुकाम ऐसे कुछ हुआ, तो डॉक्टर का पास जब जाते हो, जब जनरल फिजिशियन के पास जाते हो, उसका फीस कितना होगा, मैक्सिमम 300 से लेके 500 उसका अंदर ही होता है। लेकिन आप जब कोई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो गया हार्ट सर्जन, हो गया ईएनटी स्पेशलिस्ट जिसको हम नाक कान गला भी बोल सकते हैं, व आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, व आप हाड़ों का डॉक्टर सर्जन जिसको बोलता है उसका पास जब जाते हो, तब क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक एक फील्ड पे मास्टर है, तो वो क्या करता है, मिनिमम 1000 रुपया से वो चार्ज करता है। क्यों उसको रेट ज्यादा है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एक फील्ड पकड़ के वो ज्यादा काम किया है, बहुत कुछ सीखा है, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रोज प्रैक्टिस कर रहा है, रोज नॉलेज ले रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, वो स्पेसिफिक एक डायरेक्शन पे काम करने के लिए वो और ज्यादा वो आगे बढ़ गया। तो आपको भी ऐसे करना है, आपको एक टॉपिक पकड़ के, एक कोई भी एक स्किल पकड़ के, जो आपको अच्छा लगता है उसको पकड़ के आपको उस डायरेक्शन पे काम करना है। तब क्या होगा, जब आप ऐसे काम करने लग जाओगे, कुछ दिन बाद आपको ज्यादा प्रोडक्टिव भी आएगा काम पे, आपका काम पे, और ज्यादा आपको रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि आपका वो काम करने के लिए आप खुद अच्छा महसूस करते हो, तो उस हिसाब से आप टॉपिक चूज किया है। तो ये हो गया व्हाट इज माइक्रोनिश। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड योर निश, मतलब आप कैसे आपका निश सिलेक्ट करोगे। तो आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप कोई बिजनेस प्रोफेशन हो सकते हो, आप आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हो, सॉरी, आप कोई प्रोफेशन हो सकते हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई भी फील्ड पे आप हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना होगा, दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बाई रिसर्च, रिसर्च करना है, मतलब मार्केट मार्केट पे जाके आपको देखना है, जो मार्केट पे
जाके आपको देखना है जो मार्केट पे क्या चल रहा है, लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मतलब अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना का सेकेंड वेव है जिसको बोलते हैं, जो वहां पे लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैक्सिमम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो ऑफलाइन बिजनेस है वो बहुत बहुत हद तक बंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग अभी घर पे बंद है, बाहर ज्यादा जा नहीं पा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन पे बुक हो रहा है। अभी का टाइम पे फ्लिपकार्ट, उसको सब जगह पे जब छटाई हो रहा है, फ्लिपकार्ट पे एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट हो रहा है। क्यों? उसका और आमदनी बढ़ गया है, मतलब और ऑर्डर बढ़ गया है। तो ऑनलाइन जितना बिजनेस है वो और ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मार्केट मार्केट से आपको ढूंढने से देखेगा, जो ऑफलाइन बिजनेस को कैसे ऑनलाइन पे कन्वर्ट करना है। मतलब ऑफलाइन जो बिजनेस है उसको कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ऑनलाइन पे उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और नंबर टू, आपको जो ध्यान में रखना है, व्हाट मोर प्रॉफिटेबल। मतलब आप जो काम कर रहे हो, आप जो सीख रहे हो, उसको उससे आप मोनेटाइज कर पा रहे हो कि नहीं। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप बहुत सारा स्किल सीखा है, कोई कॉपी राइटिंग का ऊपर, बा कोई सेल्स का ऊपर, कोई पब्लिक स्पीकिंग का ऊपर, जो हाई हाई इनकम स्किल जिसको बोलता है, बहुत सारा स्किल आप एक्वायर किया है, नॉलेज गैदर किया है। लेकिन वो तभी आपको लिए काम आएगा जब उसको आप उसका ऊपर काम करके उसको आप मोनिटाइज कर पाओगे। मोनिटाइज मतलब क्या है? जिसको ऊपर आप उसको प्रोडक्ट बना के व उसको सर्विस किसको प्रोवाइड करके आप जब वहां से पैसा कमा पाओगे, तभी उसको बोलता है मोनिटाइजेशन। मतलब आप उस स्किल का ऊपर काम करके इनकम जनरेट कर रहे हो। तो ये भी एक पॉइंट है जो उसको हम मोर प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो बहुत सारा लोग तो ऐसे काम करता है लेकिन उसका सही ढंग से इनकम नहीं होता है, बा सही ढंग से पैसा नहीं आता है, तो कुछ दिन बाद वो डिमोटिवेट होके उस काम को छोड़ देता है, बोलता है नहीं वो अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा बुरा ऐसे नहीं है, लेकिन आप क्या चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। नंबर टू है हाउ टू कन्वर्ट ऑफलाइन बिजनेस टू ऑनलाइन, जो अभी थोड़ा देर बाद ही हमने डिस्कस किया है। यही है मतलब मार्केट रिसर्च करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम नजर में आ रहा है उसको आप पकड़ के, कोई भी एक पॉइंट को पकड़ के उस पे काम पे लग जाइए। मतलब ऑफलाइन बिजनेस को कैसे ऑनलाइन पे लेके जाना है, उसको जो स्टेप होता है, कैसे उसको लोगों का पास लेके जाना है, इसी के स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। तो यहाँ पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग मतलब यही है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप डिजिटली प्रेजेंट कर रहे हो लोगों का पास। वो आपका सोशल मीडिया हो सकता है, आपका खुद का वेबसाइट हो सकता है। सोशल मीडिया का अंदर जैसे आता है आपका खुद का फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, खुद का आपका पर्सनल ब्लॉग हो सकता है, बा फेसबुक का पेज हो सकता है। ये सब का ऊपर जब आप यूज करके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हो, बा डिजिटली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, तब उसको बोलता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का अंदर बहुत कुछ आता है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग को एक अम्ब्रेला समझ सकते हो, उसका अंदर आ रहा है कॉपी राइटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ऐसे बहुत कुछ आता है। तो तो ये सब हो गया। आप ये हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों बोला, जो अभी जो बहुत ऐसे डिजिटल मार्केटिंग ऐसे एक स्किल है, आप सीख के आप उसको अच्छा से जब सीख के इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे तो वो बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाला है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये सब कॉपी राइटिंग, फेसबुक एड्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का अंदर ही एक और एक स्किल। जैसे को आप कॉपी राइटिंग सब कुछ नहीं सीख के आपको जो अच्छा लगता है, कॉपी किसी को लिखने बहुत अच्छा लगता है, कॉपी राइटिंग हो गया। और कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आप लिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, कोई भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो तो उसको बोलता है कंटेंट राइटिंग। तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आपका खुद का ब्लॉग बना सकते हो। ब्लॉग बना के हर हर वीक पे एक बार दो आर्टिकल आप लिख सकते हो। लिख के वहां पे खुद का वेबसाइट बना के उस पर पब्लिश करते चले जा रहे हो। क्या हो रहा है, लोग आपको उस उसको जब आप
ऑनलाइन अवेलेबल करा रहे हो तो क्या हो रहा है, लोग आपको देख रहा है, आपको कंटेंट को देख रहा है। तो आपको कंटेंट जब ऑनलाइन आ रहा है तो अब क्या हो रहा है, लोग उस कंटेंट को, जिसको अच्छा लग रहा है वो और शेयर करेगा, और लोगों का अंदर बोलेगा देखिए ये कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप भी इसको देखिए, आप भी इसको सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे एक फॉर्म फॉर्म प्रोवाइड करना है, जो आपको ये टॉपिक का रिलेटेड क्या क्या आपका जो प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम मेरे को शेयर कीजिए। आपको मेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक फॉर्म पे दीजिए। उसके बाद लोगों को दीजिए जो आपको क्या दिक्कत आ रहा है, ये सब चीज सीखने के लिए आपको हम फ्री में हेल्प कर सकता हूँ। तो ऐसे क्या क्या होता है, इससे लोगों का अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, लोगों का अंदर, लोगों का साथ एक कनेक्शन बिल्ड होता है। तो क्या होता है, वो जब आपको मेल आईडी आपका कॉन्टैक्ट नंबर देगा, क्या होगा उससे, उसके उसको बोलता है एक लीड। मतलब उसको आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ के भी आपको, आप उसको मेल पे रोज कंटेंट भेज सकते हो। जब आपका कंटेंट आता है उसको मेल पे भेज सकते हो, उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो ऐसे ऐसे करके लीड जनरेट करके करके आपका जब एक फॉलोअर बेस बन जाएगा, उसके बाद वो बहुत दिन से आपको, आपका जो फ्री कंटेंट है वो देख रहा है, उसके बाद आप उसको प्रीमियम कंटेंट दे सकते हो। मतलब थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करके आप बोल सकते हो, जो आप जिस स्ट्रगल कर रहे हो जिस चीज को सीखने के लिए, वो उसका सॉल्यूशन मेरा पास है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आप ये ले सकते हो, तो आप देख के एक बार ट्राई कर सकते हो, इसके अंदर ये चीज है। तो इससे कोई बुरा चीज है नहीं। जो आप तो पहले आप इसको आप सैंपल के हिसाब से एक दो, आपका जो कोर्स है, आपका जो जो भी है, उसको सैंपल के हिसाब से एक दो दिखाइए। उसको अच्छा लगेगा लेगा, नहीं लगेगा नहीं लेगा, कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन है। तो ठीक है। तो ऐसे मतलब नीच सिलेक्ट करना एक इसलिए जरूरी है। कोई भी आप जब एक आपका पसंदीदा एक टॉपिक पकड़ के काम करने लग जाओगे, तो अब क्या होगा, आपका एक डायरेक्शन मिलेगा, आपका काम का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने लगेगा। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के लिए उस स्किल को मोनिटाइज करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो। तो फ्रेंड, आप लोगों का कोई कुछ क्वेरी होगा तो हम देख लेते हैं। कुछ क्वेरी होगा तो प्लीज चैट पे एक बार लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड, आप लोग मैक्सिमम मुझे जो लग रहा है स्टूडेंट है। तो आप लोग का जो, हम एक चीज बोलना चाहेंगे, जो आप लोग जो काम मतलब जो पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ और एक काम कर सकते हो। आपका जो फ्री टाइम है उस पे आपको स्किल का, आपको जो चीज सीखने के लिए अच्छा लगता है उसको आप नॉलेज लेते जाइए। मतलब फ्री टाइम को ऐसे वेस्ट मत कर दीजिए। तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, जैसे बहुत सारा लोग फेसबुक पे लगा रहता है, कोई गेम खेलने में लगा रहता है, कोई बहुत कुछ, मतलब जो कुछ रिजल्ट नहीं देता है। तो ऐसे काम छोड़ के आप क्या कर सकते हो, कुछ सीखिए, रोज कुछ सीखिए। उससे क्या होगा, जब आप लर्निंग, जब एटीट्यूड आएगा आपका अंदर, तब क्या होगा, उसके बाद आपको जैसे बोला उसको मोनिटाइज करोगे, वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद आप जो सीख रहे हो, आपको खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के उसको आप लोगों को भी सिखा सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके बाद लोग आपको फॉलो करने लगेगा। उसके उसके बाद आप लोगों का अंदर एक, मतलब लीडर व मेंटर जैसे ऐसे बनोगे। तो ठीक है फ्रेंड, आज का टॉपिक यही था। दूसरा दिन हम लोग सीखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप मोनेटाइज करना है इसको। तो फ्रेंड, आज का यहाँ पे ही खत्म करते हैं।